नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी बाजार खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आर-मनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। भाविक सर, आपकी ओर से क्या कुछ राय है? क्या इस मौजूदा स्तर पर चांदी में या गोल्ड में खरीदारी की जा सकती है या अभी भी मार्केट से दूर रहना चाहिए? आपकी ओर से क्या कुछ सजेशन है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए? देखिए, कंपैरेटिवली अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा ज्यादा स्टेबल लग रहा है। हालांकि हमने सिल्वर में देखी भी थी कि काफी 3x की गेन भी आई थी और वॉलेटिलिटी भी, जब करेक्शन भी आया था तो काफी आया था। तो आई थिंक ओवरऑल जब 120 से करेक्शन था तो एक्सपेक्टेड था कि 65 से $60 तक आ सकता है। अभी फिलहाल वही सपोर्ट लेके गए हैं, बट चांदी में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है ना कि मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। सोने की बात करें तो आई थिंक सोना मुझे लग रहा था $4,300 तक आ सकता है। 4,400 के वहां से ही हमने देखा कि एक रिलीफ रैली आई और उसके बाद देख रहे हैं कि वापस से अभी 5,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो आई थिंक सोना थोड़ा बेहतर रहेगा सिल्वर के कंपेरेटिवली। जिससे तरुण जी ने भी बताया, मुझे लग रहा है कि जो कल का लो है 7840, अगर वो ब्रेक करता है तो शायद चांदी में और वापस से नीचे डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। और आई थिंक 90 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक कोई नई कन्विक्शन नहीं आती चांदी में। तो मुझे लग रहा है सोने में अभी भी तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 5200 तक दिख सकते हैं ऊपर के लेवल, और 4900 के नीचे नहीं जाता तब तक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि चांदी के कंपैरेटिवली सोना आई थिंक थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। सोने में एक्सपेक्टेड है एमसीएक्स में 161 से 162 के बीच का लेवल आ सकता है। तो आई थिंक 155 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय कर सकते हैं। चांदी अभी के लिए थोड़ा अवॉइड कीजिए। ठीक है, चांदी अवॉइड करने की सलाह दी जा रही। गोल्ड में जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। भाविक सर, आपके पास आऊंगा। ईटीएफ को लेकर हम लोग देख भी रहे, आंकड़े स्क्रीन पर है। प्राइजेस निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ हो गया या टाटा सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ्स को लेकर आपकी क्या राय है सर? कैसे देखते हैं ईटीएफ्स को? क्या न्यू बाइंग की जा सकती गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में या सिर्फ गोल्ड ईटीएफ ही सेफ रहेगा अब इस वक्त अगर देखिए इन्वेस्टर्स के लिए? आपकी ओर से ईटीएफ्स को लेकर क्या कुछ सजेशन है सर? देखिए, ईटीएफ एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। मैं बोलूंगा कि ईटीएफ ट्रेडिंग के लिए नहीं, एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। अगर ट्रेडिंग आपको करनी है या हेजिंग करनी है तो फ्यूचर्स है, बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और वो फिजिकल नहीं करनी, तो आई थिंक ईटीएफ इज अ वेरी शॉर्ट और अच्छे इंस्ट्रूमेंट है। और जैसे मैंने बताया कि उसमें मार्जिन जो है वो अपफ्रंट नहीं होता, डिलीवरी लेते हो। जैसे फिजिकल डिलीवरी लेते हो उसमें आपको रिस्क कॉस्ट होता है कि आपको स्टोरेज कॉस्ट होता है या चोरी का डर होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जो जो भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ही करते हैं, क्योंकि चांदी उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 महीने में 60% रिटर्न आएंगे और वो बेच देंगे। नहीं, वो लोग सोचते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए मैं रखूंगा, जैसे फिजिकल में ले रहा हूँ। तो आई थिंक जो जिन लोगों ने ऊपर के वहां पे भी मतलब 3 लाख के अराउंड भी ईटीएफ अगर बाय करे हैं, तो मैं बोलूंगा कि अभी भी आप बाय कर सकते हो, ताकि आपकी जो प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाए। और मैं तो यही बोलूंगा कि ईटीएफ जैसे एसआईपी में करते हो, हर 1 या 2 महीने रेगुलरली आप ईटीएफ में गोल्ड और सिल्वर दोनों में कीजिए, क्योंकि 3 साल 4 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस आपको नहीं दिखेगा, ना ही सोने में दिखेगा ना ही चांदी में दिखेगा। तो मैं बोलूंगा कि ईटीएफ एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। फिजिकल बाइंग से बेहतर रहेगा ईटीएफ। तो दोनों में, गोल्ड और सिल्वर दोनों में आप बाय कीजिए। कोई भी 15 या 20% का कोई भी करेक्शन मिलता है तो अगेन नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको बाय करने के लिए। भाविक सर, आपके पास आना चाहूंगा। गोल्ड पर एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि लोग जिस तरह से बाइंग कर रहे थे गोल्ड और सिल्वर में, हम लोग ने एक रैली देखी, उसके बाद गिरावट देखी दोनों में, लेकिन गोल्ड उतना नहीं गिरा जितना चांदी गिरी। तो आप 2026 के लिए गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ज्यादा सेफ मानते हैं या चांदी को?
देखिए, अगर किसी को रिटर्न चाहिए तो मैं बोलूंगा कि सिल्वर, और अगर किसी को सेफ्टी चाहिए तो मैं बोलूंगा गोल्ड, क्योंकि दोनों के इन्वेस्टर्स के रिस्क एपेटाइट अलग अलग होते हैं। कुछ लोग को रिस्क एपेटाइट ज्यादा रहता है, कुछ लोग को कम रहता है। अगर किसी को कम रिस्क एपेटाइट रहेगा तो मैं बोलूंगा कि सोने में, क्योंकि सोने में हमने देखा है कि रिटर्न चांदी के कंपैरेटिवली कम है, बट स्टेबिलिटी ज्यादा है। और चांदी में अगर हम देखें तो वो पहले भी रिस्की एसेट था और अभी भी रिस्की एसेट है कंपेयर टू गोल्ड। और उसकी वजह से ही मुझे लग रहा हो कि अगर किसी को रिस्क प्रोफाइल ज्यादा है, रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपेयर टू गोल्ड। जी बिल्कुल, ये सर की राय है। भाविक सर, आपके पास आऊंगा, आपसे भी क्रूड ऑयल की राय जानना चाहूंगा। क्रूड ऑयल पर आपका व्यू क्या रहेगा? देखिए, मुझे भी लग रहा है 60 से 65 WTI की रेंज हो गई है। अगर ऑप्शन भी देखें तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 65 पे है और 60 पे है, तो मुझे लग रहा है अगर 65 के ऊपर जाता है तो काफी अनवाइंडिंग होगी पुट की, और हमें और तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, जो अभी फिलहाल ट्रंप ने जो जो कंडीशन रखी है वो आई थिंक ईरान नहीं मानेगा। उन्होंने बोला है कि जो आपके मिसाइल प्रोग्राम है वो टोटली कैंसिल करना चाहिए, जो नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने बोला है कि जो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और जो आपने यूरेनियम 400 कीजीज है वो भी यूएस को देना पड़ेगा। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स में ईरान ने ना बोला है, बस उन्होंने एक ही फैक्टर में हाँ बोला है कि जो एनरिचमेंट लेवल है, जो अभी 60% है, वो वापस से वो कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शायद आगे जाके टॉक जो है वो थोड़ा कोलैप्स भी हो सकते हैं। और दूसरा, अगर हेज फंड की पोजीशंस भी देखे लास्ट वीक, तो लास्ट वीक 10 महीने के हाई पे हेज फंड की पोजीशंस थी, तो काफी लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो मे बी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ सकता है यूएस और ईरान के बीच में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कोई भी डिप मिलता है तो आई थिंक क्रूड ऑयल में तेजी दिखने को मिल सकती है। तो मैं भी तरुण सर से सहमत हूँ कि कोई भी डिप्स मिलती है तो अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इंट्राडे में नहीं, बट पोजिशनली 5750 से 5800 के बीच में आता है, तो 6000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 5700 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर, भाविक सर, आपकी क्या राय रहेगी? कोई ट्रेडिंग कॉल है नेचुरल गैस में? जी जरूर से, मुझे भी लग रहा है कि उछाले पे बेचना ही चाहिए। देखिए, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अगर देखें तो बैकवर्डेशन में ही है, और मुझे लग रहा है कि अभी पीक जो डिमांड है वो कम हो चुकी है। यहाँ से आगे जाके आई थिंक डिमांड कम ही होगी, तो फ्यूचर में 300 के करीब बेच के चल सकते हैं 285 के टारगेट के लिए, और 310 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, नेचुरल गैस का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं, नोट डाउन करके चल सकते हैं। ध्यान रहे आप लोग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अगर कहीं पर भी पोजीशन बना रहे हैं। अब भाविक सर, आपके उस टॉपिक में कोई है मेटल में? मेरी टॉपिक में कॉपर ही रहेगी। 1230 पे बाय कर सकते हैं 1245 के टारगेट के लिए। 1220 का स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक 1210 से 1200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि वीकनेस आ सकती है, वरना यहाँ से थोड़ा वापस से कंसोलिडेट हो सकता है और अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, कॉपर में खरीदारी को सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, 1230 पर लॉन्ग करके आप लोग चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओवरऑल हमने मेटल्स पर बातचीत की, एनर्जी पर बातचीत की, बुलियन पर चर्चा की है। समय भी हो चुका है। भाविक सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। देखिए, क्लाइंट वाइज पोजीशन हो सकते हैं, पर पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक सर, तरुण सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान तमाम कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग